टेंशन लगता है, तो यहाँ पे जब फोर्स ये खींचेगा, ये टेंशन इस पे लगाएगा एक तरह से, तो यहाँ ये जब F खींचेगा इसको, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख देंगे, F माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए लिख देंगे क्या। एक्सलेशन तो दोनों का सेम होगा ना, इक्वेशन 1 लिख देंगे। ब्लॉक M1 पे क्या क्या लगेगा, M1 ये है तुम्हारा, फोर्स इसको खींच रहा है, तो ये अपोज करेगा कि नहीं एक वक्त, तो अपोज जिस वक्त करेगा उस वक्त टेंशन पीछे लगेगा कि नहीं इसके, तो F माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि रस्सी उसको नहीं जाने देना चाहेगा, क्योंकि इसमें ये लटका हुआ है। तो F माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए लिखेंगे या नहीं। तो M2 के लिए सिर्फ टेंशन है और कोई फोर्स नहीं, तो ये टेंशन इसको आगे बढ़ाएगा, तो सिर्फ टेंशन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, M2 इंटू ए लिख देंगे। M2 इंटू ए लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब बताओ एक्सेलरेशन इसका क्या होगा सब। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे मास क्या दिख रहा है, M1 M2 दिख रहा है, और रस्सी का मास क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मासलेस बोला है। तो मास कितना हो गया, टोटल मास, टोटल मास लिखो, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होगा। तो टोटल मास क्या है यहाँ पे, M1 इंटू M2 है, M1 प्लस M2 है मतलब, इंटू ए इज इक्वल टू एफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा क्या। बोलो, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा ना, ये निकला है ना, एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब टी का वैल्यू निकाल देंगे, टी क्या हो जाएगा मेरा, M2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है मेरा, एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब सब कुछ निकल चुका है, ए निकल चुका है, एम और टी निकल चुका है, यही तो निकालना था, एफ तो दिया ही हुआ था। अभी इसमें भी रखोगे तो वही वैल्यू देगा। टेंशन मतलब स्ट्रिंग के बीच का फोर्स। अब लिखते हैं M2 पे क्या लग रहा है, फोर्स आगे लग रहा है एक, तो पीछे इसका टेंशन अपोज करेगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं एफ माइनस टी इज इक्वल टू M2 इंटू ए लिख देंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन किसके लिए लिख देते हैं, M1 के लिए। तो M1 को क्या खींचेगा, सिर्फ अब इस डायरेक्शन में खींच रहा है क्या, इसको टेंशन ही ना खींच रहा है, तो इसके लिए लिख देते हैं T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। अब देखो ये टोटल क्या है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास ये दोनों का ही है, रस्सी का तो मासलेस है, तो M1 प्लस M2 लिख देंगे। और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, ए मान रहा है कि निकालना है ए, यही। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देख लो M1 प्लस M2, अब यही यहाँ पे रख देंगे M इंटू एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आ गया, टेंशन भी निकल गया तुम्हारा, एक्सेलरेशन भी निकल गया। और M2 M3 के बीच का फोर्स बताओ, M1 और M2 के बीच का फोर्स बताओ। और T2 इसको बोल रहे हैं। अब T1 बताओ तो क्या होगा, इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, डायरेक्ट लिखते हैं। टोटल मास क्या है मेरा, M1 प्लस M2 प्लस M3, यही ना है टोटल मास, लिख दिए। एक्सेलरेशन मेरा आ गया। अब सब के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। अब M3 के लिए सबसे पहले जिस पे फोर्स लगा रहता है उसके लिए लिखते हैं, तो M3 के लिए लिख देंगे। तो M3 के लिए देखो, F आगे लगेगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और T1 पीछे लगेगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिख दो, F माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो M3 इंटू ए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब M2 के लिए लिखो, M2 को आगे कौन खींचेगा, अब
T1 तो एक बार इसको बैलेंस कर देगा, तो यहाँ से T1 ये खींचेगा, अब T1 इसको ये खींचेगा आगे की तरफ, तो इसका अपोज कौन करेगा? T2 अपोज करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे T1 माइनस T2, और यहाँ क्या लिखेंगे? M2 इंटू ए। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इसके लिए तो सिर्फ T2 जो है आगे खींच रहा है इसको, M1 को क्या खींच रहा है? T2 आगे खींच रहा है ना, तो T2 लिख दो। T2 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, है कि नहीं? इसको इक्वेशन 3 मान लो। T2 के लिए देख लो, T2 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू M1, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। आया कि नहीं? T2 बोलो, आ गया ना? T2 आ गया यहाँ से। अब T1 चाहिए हमको, T1 वैल्यू निकालना है, तो ठीक तो है, T1 को ही रहने देते हैं इधर, और ये क्या करते हैं इधर? M2A प्लस T2 करते हैं। अब T2 का वैल्यू निकाल चुके, A का भी वैल्यू मालूम है, तो M2A का वैल्यू क्या है मेरा? यहां से लिख दो, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, और T2 मेरा क्या है? M1 F डिवाइडेड बाई, यहां से लिख रहा है, यहां से इसको लिख रहा है, देखो M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो दोनों के नीचे का सेम है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये दोनों को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? F कॉमन मेरा आ जाएगा, तो T1 का डायरेक्ट वैल्यू लिखो, T1 इज इक्वल टू, F को कॉमन कर लो ऊपर से, M2 प्लस M1, और गुना में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3। देखो जिस पे फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसके अलावा जितना उसके पीछे में होता है उसको ले लेते हैं। देखो ना, इसके पीछे में T1 के पीछे में क्या क्या है? M2 M1 है कि नहीं? तो T1 निकाले हैं तो M2 प्लस M1 की है कि नहीं? अब देखो T2 है, तो इसके पीछे में क्या है? M1 है कि नहीं? सिर्फ तो M1 गुना है कि नहीं एक्सेलरेशन में? सिर्फ बोलो। और यहाँ पे हम लगा दिए फोर्स को, F को लिख दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है, तो फोर्स तुम्हारा F दिया हुआ है, और मास क्या हो जाएगा तुम्हारा? M1 प्लस M2 प्लस M3, डायरेक्ट लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। M2 और M3 है, तो M2 प्लस M3, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, और F यहाँ पे, क्योंकि इतना इंटू एक्सेलरेशन, यही ना एक्सेलरेशन ही ना, एक तरह से ये है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्स। अब T2 को डायरेक्ट, T2 के पीछे क्या है? M3 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? M3 F डिवाइडेड बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 लिख दिए, T1 वहां से लिख दिए। बोलो, समझ में आ गया सब? एक मंकी है जो 20 केजी क्या होल्ड कर रहा है, होल्डिंग है वर्टिकल रोप, एक वर्टिकल रोप है, उसको होल्ड कर रहा है, और रोप विल नॉट ब्रेकिंग व्हेन मास ऑफ 25 केजी, जब 25 केजी मास उस पर लटका दिया जाए, तो उस वक्त तक वो क्या करेगा? नहीं टूटेगा। उसके बाद वो जैसे 25 से ऊपर मास को हम लोग एक्सीड करेंगे, बढ़ा देंगे, वैसे ही क्या होगा? रस्सी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सलेशन मंकी को क्या लगाना पड़ेगा कि वो रोप पे क्लाइंब कर सके, चढ़ सके? देखो यहाँ पे क्या है, एक रस्सी टंगा हुआ है, और इस पे क्या है? बंदर है, जो यहाँ पे 20 केजी का है। ठीक है, बंदर 20 केजी का है, वो क्या कर रहा है? क्लाइम कर रहा है उस रस्सी पे, और बोल रहा है कि 25 केजी से ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम
टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन। बोलो, टेंशन का मतलब मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा स्ट्रिंग पे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25 kg है तो बोलो जल्दी, क्या हो गया, एक फोर्स है ना, तो 25 kg है ना मैक्सिमम इसका, तो हम 25g बोल सकते हैं क्या, वेट इसका हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 25g, तो 25 इंटू 10 हो जाएगा, जी का मतलब न्यूटन में आ जाएगा ये, तो 250 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया ना, न्यूटन। ठीक है, 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया इसका। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया, तो इसको हम लोग टी मैक्स भी लिख सकते हैं, टी मैक्स भी लिख लो, टेंशन मैक्सिमम। तो टी मैक्स इज इक्वल टू mg लगेगा, mg भी लगेगा, और एक mg तो लगेगा हमेशा, और एक क्या करेगा ये, एक ऊपर भी बढ़ेगा मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ, तब तो जाके ये टी मैक्स इतना होना चाहिए। मैक्सिमम पूछा है ना कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो mg तो एक फिक्स है कि लगेगा उस पे, रस्सी पे, और एक मास इंटू एक्सेलरेशन भी लगाएगा ऊपर चढ़ने के लिए। बोलो लगेगा या नहीं? एक mg क्यों लगेगा, क्योंकि वो लटका हुआ है हवा में, तो हवा में लगा हुआ है तो रस्सी को तो पकड़े हुआ है, तो उसके वजह से नीचे जाएगा, और यहाँ पे तो टी मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, 250 हो गया, और मास मेरा क्या है, मास दिया हुआ है 20, तो m इंटू जी प्लस ए, तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 मास है, और g का वैल्यू क्या है 10 है, इंटू ए है, इज इक्वल टू 250। यहां से क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, 200 माइनस 200 माइनस 250 से 200 माइनस होगा तो 50 हो जाएगा, और यहाँ देखो 20a आ जाएगा क्या, 20a, तो a इज इक्वल टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जीरो, तो a इज इक्वल टू 5/2, तो 5/2 का मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर c आ गया। T1 बताना है, T1 डायरेक्ट बता देना हमको क्या होगा, क्या है T1 के पीछे क्या है बोलो, 3 और 5 है, तो 8 गुना होगा किसमें, फोर्स के साथ, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही ना करोगे। T1 के पीछे मेरा है 3 है और 5 है, और इसमें क्या गुना होगा, 10 गुना होगा, क्योंकि फोर्स है, और टोटल मास क्या हो जाएगा 2 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 5 3 8, 8 2 10, यहां से कैंसिल हो गया 10, तो यहां से 8 आ गया, फिर सी आया। क्या करोगे, 10 को माइनस करोगे T1 से, फिर यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्सेलेरेशन लिखोगे। एक्सेलेरेशन कैसे आएगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना है 10, और डिवाइडेड बाई 10, एक्सेलेरेशन यहाँ से 1 आ गया, तो यहाँ से देखो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो यहाँ से देखो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू T1 आ गया कि नहीं, 8 आया ना यहाँ से। ऐसे करना है, ऐसे करो, ऐसे अगर भूल जाओगे तो ऐसे करना है, कंसेप्ट तुम लोग को तो मालूम है ना, कंसेप्ट लगा देना। टी और एफ दोनों सेम चीज है, देखो टी यहाँ पे बोल रहा है कि टेंशन टी है और एफ वही है, बात वही है, टी और एफ इक्वल ही है एक तरह से समझो। एफ के वजह से बोल रहा है कि एफ अप्लाइड किया गया है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन दे दिया गया है। ठीक है, सिस्टम का मास क्या है, ये पूरे सिस्टम का मास कितना है, 6 है कि नहीं, 6 kg है पूरे सिस्टम का मास, और ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, तो 6, तो समझो कि ये mg एक तरह से लगाएगा नीचे में कि नहीं, ये पूरा सिस्टम क्या करेगा 6g से नीचे लगाएगा, 6g नीचे लगाएगा या नहीं, बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है?
क्योंकि हवा में एक तरह से ना है, तो 6g लगाएगा। तो इसको ऊपर खींच रहा है कौन, एफ खींच रहा है, नीचे में कितना लग रहा है, 6 इंटू 10 कर दे क्या, 6g को 6 इंटू 10 कर दे, न्यूटन वेट हो गया इसका। और इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है तुम्हारा 4 ना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, 4f नेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो 2 + 4 ना है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये वैल्यू है 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 4 8 इंटू 6 होगा यहाँ पे ना, 6 इंटू 2, और यहाँ पे f यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 12 + 60, 72 आ रहा है ना, 72 आ रहा है, इसका मतलब 9.8 लेके बनाया होगा। तो 72 किसके आसपास है, 70.8 के आसपास है कि नहीं, तो ये ऑप्शन तीनों में सेम दिख रहा है, तो चलो ये तीनों ऑप्शन हो सकता है। अब टी डैश चाहिए, टी डैश चाहिए, तो टी डैश के लिए देखो, टी डैश के लिए यहाँ पे देखो, टी डैश एक्सेलरेशन तो वही सेम रहेगा, तो टी डैश क्या करेगा, टी डैश सिर्फ ऊपर ले जाएगा किसको, 4g को ले जाएगा ना, 4g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास किसके लिए, 4 के लिए, एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा 2 है, तो टी डैश यहां से क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 10 प्लस के साथ 8 और यहाँ 40, तो 48 आ जाएगा, तो 72 पॉइंट कुछ आएगा ना, 48 किसके आसपास आया, 47.2 के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, देखो लगभग इसी के आसपास आ रहा है ये। टी डैश के लिए तो ये है ना 4 kg ब्लॉक यहाँ पे है, तो सिर्फ टी डैश यहाँ पे है, इसको मतलब टी डैश को किससे है, जो इसके नीचे है, इसके नीचे क्या लग रहा है 4g नीचे में लग रहा है ना वेट, तो सिर्फ टी डैश का अपोज क्या कर रहा है 4g कर रहा है, और सिर्फ इसी का मास लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि एक ही साथ जाएगा ना दोनों ऊपर, तो एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है ना, ट्रेन का डब्बा चलता है एक साथ, तो पूरे ट्रेन का बोलते हैं कि एक डब्बा का एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज होता है, दूसरे डब्बा का थोड़ी चेंज हो जाएगा, पूरे डब्बा का ना चेंज सेम एक्सेलरेशन होगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि 2 kg के पीछे 4 kg है, तो 2 का जितना होगा या पूरे सिस्टम का होगा वही तो नीचे वाला का भी ना होगा, ठीक है। इसके नीचे है तुम्हारा 10 kg है, और इसके नीचे है 5 kg है, कर दिए हम यहाँ से कट किए स्ट्रिंग को, तो ब्रेक कर दिया, कट कर दिए, तो बोल रहा है टेंशन 10 kg और 5 kg इसके बीच में, ये मान लो यहाँ पे कट करने से पहले तो टेंशन रहा होगा, क्या रहा होगा वो अलग रहा होगा, कट करने के बाद टेंशन क्या होगा, नोट करके लिख लो, when we break or cut a string टेंशन विल बी जीरो, टेंशन विल बी जीरो, कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट जीरो लिख देना है टेंशन, ठीक है, क्योंकि उसमें जहां लूजनेस आएगा, टेंशन का मतलब दोनों में तनाव, मतलब खिंचाव, एक तरह से खिंचाव खत्म होने का मतलब है क्या, खिंचाव खत्म होगा ही जैसे कट करेंगे, तो टेंशन रहेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, ठीक है, खिंचाव नहीं रहेगा तो टेंशन जीरो रहेगा, बोलो।